हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टॉक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पैसा आपको कमा के देगा अगर आप स्टॉक की चाल को समझते हो तो। स्टॉक मार्केट में चाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाल को देखो, चाल को समझो और अपने गोल को, अपने एक्शंस को देखो। आप किस तरीके से उस शेयर में पैसा कमाना चाहते हो, उस रास्ते को देखो। मंजिल सामने है, रास्ते आपके हैं, अलग अलग हो सकते हैं मंजिल पे पहुंचने के रास्ते। मंजिल क्या है? पैसा कमाना है। मार्केट में आए हैं तो हर की जो कोई कम रिस्क लेता है, कोई ज्यादा रिस्क लेता है, लेकिन उस रिस्क को लेने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। तो ये देखिए, बार बार हर वीडियो में आपको एक कॉमन टाइप में आपको बताऊंगा। आप जरूर इरिटेट होते होंगे इस बात को सुन के, लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको कभी मिस नहीं करता, चाहे आप कितना भी इरिटेट हो, कि रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। हमेशा रिटेल निवेशक अक्सर ये गलती करता है। आप अगर रिटेल निवेशक हो तो कभी भी इस चीज के ऊपर अपना फोकस अभी से बनाना स्टॉक स्टार्ट कर दो, अगर से लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में रहना है तो। अब एक स्टॉक को देखिए, माला माल कर दिया इस छोटे से स्टॉक ने। समझो स्टॉक की चाल, पैसा बोरी भर के कमाओगे, बोरी भर के कमाओगे मैं कहूंगा। अब इस स्टॉक को देखिए, ये है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 10% के आसपास का उछाल आज देखने को मिला। सीधे शेयर 260 से 286 पे गया। अब आप कहोगे और 47% की डिलीवरी भी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये सच्चाई है। KNR कंस्ट्रक्शन फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी है नहीं, लेकिन इस शेयर की चाल देखिए। अब जो फंडामेंटल्स है, अब ये जो है वो यही रहेंगे। ये अगले जो मैं कहूंगा क्वार्टर में जब नतीजे आएंगे तब जाके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, जब नंबर आएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। जो चाल होती है ना वो असली, वो आपको मिलती है टेक्निकल एनालिसिस से। ये अगले क्वार्टर में ऐसे रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उससे अगले क्वार्टर में हल्का फुल्का बारीकी से थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इस तरीके से रहता है। इनमें ज्यादा कुछ हलचल नहीं होती। जो हलचल होती है वो होती है प्राइस के मूवमेंट पे। आप जरा तसल्ली से देखिए KNR कंस्ट्रक्शन की बात, फिर मैं आपको डिटेल में देखूंगा, जरा सुनिए पहले इसको। वीकली में अगर मैं देखूं इस स्टॉक में तो करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है। अच्छी बात क्या है कि बुलिश क्रॉस बन चुका है। बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन का रेजोल्यूशन वो ध्यान में आ रहा है। देखिए, रैली, बढ़िया रैली, ये मान के चलिए ये जो बेस बना था 200 के आसपास, रैली आई। अभी का बेस क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे? ऑलमोस्ट 240 से लेके 230 के आसपास का बेस बन रहा है, यानी कि जो ये रेंज है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, बेस के नीचे स्टॉप लॉस। लेकिन करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्या करेक्शन का रेजोल्यूशन हो रहा है? जरा सिंपली देखिए, प्राइस के हिसाब से देखोगे तो जो लाइन चल रही है वो तो पार हो गई है। क्या RSI के हिसाब से भी मजबूती आ रही है? अब आप कहोगे हाँ यार, RSI पे भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आपने देखा किस तरीके से KNR कंस्ट्रक्शन को हमने 2 दिन पहले, ये नवंबर 16 का वीडियो है जो आपके लिए क्रिएट किया गया था, और जो हमारा फोकस यहाँ पे था करेक्शन के रेजोल्यूशन पे फोकस था। इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे कब ये करेक्शन का रेजोल्यूशन हो। जैसे ही रेजोल्यूशन हुआ, हमने आपके लिए इसका वीडियो क्रिएट कर दिया। अब स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर होते हैं, यही स्टॉक हम आपके लिए क्यों लेके आए, और वो भी 16 नवंबर को। आपको टाटा मोटर्स के बारे में हमने बताया, इसके बारे में बताया, बहुत सारे जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में आपको बताया। जब आप इन स्टॉक की एनालिसिस देखते हो ना, जब मार्केट में शेयर्स गिरते हैं तो गिरते हुए हमारे पास एंकर, मैं कहूंगा एक होल्ड करने के लिए चीजें नहीं होती जहां पे हम रिस्क को मैनेज कर पाए। लेकिन जैसे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट की चीजें आ जाती है, फिर हम तसल्ली से एंट्री कर सकते हैं, बिना डर के, बिना भय के। अब आप देखिए, जरा देखा आपने, सुना आपने, देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पे। देखिए, बड़ी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद छोटी मोटी सेलिंग। अगर आप देखोगे सेलिंग वाले टाइम पे टावर बिल्कुल ही छोटे छोटे, यानी कि ये आप देखिए यहाँ पे तेजी आई थी, पूरे के पूरे लाल वीक्स आपको दिख रहे हैं, रेड वीक्स दिख रहे हैं, लेकिन रेड वीक्स में वॉल्यूम बिल्कुल खत्म, फिर से तेजी आई। तो मतलब जब वॉल्यूम नहीं है बिकवाली के टाइम पे, तो ये करेक्शन जो है वो छोटी छोटी करेक्शन है जो कभी भी रिजॉल्व हो सकती है, फिर से वॉल्यूम बनता हुआ दिखे। आपने देखा, और ये तो पहले का आपने डेटा देखा। अब हम देखेंगे लेटेस्ट डेटा। आप जरा तसल्ली से देखिए, मैं आपको कहूंगा कि भाई आराम से, कि भाई ये जो लर्निंग है ना, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें। और वो वीडियो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, और यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये करेक्शन थी जिसकी रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे। ये मंथली चार्ट,
मंथली चार्ट में पिछले 2 महीने से आपने देखा कि किस तरीके से सितंबर और अक्टूबर में ये करेक्शन रही। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार था, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए थे। किस चीज का इंतजार था? करेक्शन के रेजोल्यूशन का। अब सेम चीज अगर फिर से मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो लास्ट टाइम पे जब हम करेक्शन की बात कर रहे थे, क्यों इंपॉर्टेंट फोकस इस स्टॉक पे दिया गया, क्योंकि ये करेक्शन बुलिश क्रॉस के बाद की थी। इसीलिए 16 नवंबर को आपको वीडियो क्रिएट करके बताया गया भाई ये करेक्शन रिजॉल्व होने जा रहा है। और उस टाइम पे ये हमारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही थी और ऐसा लग रहा था भाई ये जो वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और कभी भी इसमें बड़ा धमाका हो सकता है। और बड़ा धमाका, अब आप कहोगे यार ये तो कितना सिंपल है, हमने कुछ नहीं देखा। क्या देखा हमने? इंपल्स करेक्शन और करेक्शन का रेजोल्यूशन और एंट्री मार ली। साथ के साथ इस एंट्री में जिसने भी एंट्री मारी होगी, अगर वीकली की उसकी थीसिस होगी तो उसका स्टॉप लॉस क्या है? 240 का बेस। जैसा हम पहले पिछली करेक्शन के बेस की बात कर रहे थे तो 200 के आसपास बेस था, रेजोल्यूशन हुआ, बड़ी रैली, फिर से बेस बना, रेजोल्यूशन हुआ और आपने एंट्री करी और ये बड़ा जंप आपको देखने को मिला। जरा सोचिए कितना सिंपल, कितना आसान आपको लग रहा होगा। लेकिन जब आप प्रोसेस को थ्रू जाते हो ना, कि आपको प्रॉपर्ली प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये जो बिल्कुल बड़े बड़े उछाल हैं, बड़े बड़े धमाके हैं, ये आप इजीली पकड़ सकते हो। इसीलिए लास्ट टाइम पे हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए थे कि हाँ ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, अब पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये पॉजिटिविटी का मान लीजिए, अगर इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि भाई शेयर आपने 99% ये सोचा कि भैया मैं तो पूरा ही सही हूं और ये जंप करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, चाहे आप 99.9% श्योर क्यों ना हो, उस 0.001% के लिए भी आपको रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और इस तरीके की अनसर्टेनिटी चाहे कम हो फिर भी आपको देखने को मिलती है। तो उसके बावजूद भी आपको अपनी कैपिटल को सबसे पहले बचाना है और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो किस तरीके से, अगर आप ओवरऑल आप कह रहे हो कि भैया मैं तो लंबे वक्त का इन्वेस्टर हूं, तो लंबे वक्त के इन्वेस्टर यही देखते हैं कि जब तक मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, वीकली को, मंथली को, ये अप ट्रेंड में है, जैसी सिचुएशन बिगड़ती है वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा प्रॉफिट एक साथ बुक कर देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने पीक बनते ही प्रॉफिट बुक करना, थोड़ा सा अभी बुक कर लिया और सिचुएशन बिगड़ गई। प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करोगे तब तक अगर शेयर नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको गाइडेंस मिलेगी ये क्यों 16 नवंबर को जो वीडियो क्रिएट किया गया था वो इंपॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि यहाँ पे हमको जो मिल रहा था वो ब्रेकआउट के, जो ये ब्रेकआउट है ना, इसके नियर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब हम कह रहे थे कि भाई पूरा 260 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसका पार करना और भी इंपॉर्टेंट, जरा देखेंगे आप, ये धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई और इसने डिमांड आरएसआई के लेवल पे भी आप देखोगे तो आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। और जैसे ही यहाँ पे ये बुलिश जॉइंट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली, हमने आपके लिए इसके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया, भैया ये बुलिश जॉइंट बन चुका है, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। और आज की डेट में ये धमाका थोड़ा कल स्टार्ट हुआ था और थोड़ा आज स्टार्ट हुआ, और इस धमाके में आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को, कल थोड़ा वॉल्यूम बना और आज की डेट में बड़ा वॉल्यूम इसने आपको दिखाया। अब बात आती है कि अब आगे क्या करें। भाई आगे क्या करें, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, ये मान के चलिए अभी 280 से स्टार्ट ही हुआ, तो और बड़ी इसमें थोड़ा कंटिन्यू रह सकती है रैली। कंटिन्यू रहने के बाद फिर से करेक्शन आएगा तो जब वो करेक्शन रिजॉल्व होगा वो आपने देखना है। तो सारी चीजों की बात, मेन जड़ पॉइंट क्या है, आपको हमेशा स्टॉक को जब भी समझना है तो इन दो चीजों को समझें। क्या? इंपल्स करेक्शन। जैसे ही करेक्शन आता है और धीरे से समझें ये करेक्शन रिजॉल्व कैसे हो रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये कहीं इस लेवल पे आप पकड़ लेते हो जब आप करेक्शन के रिजोल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पे पकड़ लिया था, तो इस लेवल पे आप पकड़ लेते हो जब ये करेक्शन का रिजोल्यूशन होता है, फिर ऊपर जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, वो ब्रेकआउट के बाद, कई लोग ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार यहाँ पे करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे उनको वो दिखता है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिस तरीके से पैसा कमाया जाए और जो उनको अच्छी लगती है। कई लोग ब्रेकआउट नहीं है, वो जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं आवरली पे आपके लिए लेके चलूं तो देखो, अब आपको कहेंगे वाह ये वही लेवल था। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखोगे ना तो आपको पुल बैक भी देखने को मिला। जो चीज आपको नेकेड आई से नहीं दिखती है उसको माइक्रोस्कोप लगा के देख लीजिए। ये ब्रेकआउट जब 260 के लेवल पे हुआ था, उसके बाद जो ये पुल बैक आया था, अब आप कहोगे वाह सब कुछ दिख गया। अब आपको पुल बैक दिखा और पुल बैक के बाद जो आज रैली आई, साथ के साथ यहाँ पे 268 के लेवल पे बड़ी कैंडल, छोटी
छोटी कैंडल का लायंस अटैक का फॉर्मेशन में दिखा। तो कितने सिंपली आप गए, आपने चीजें समझी, आपने चीजें देखी और उसके बाद आपने खूब पैसा कमाया, बोरी भर के मैं कहूँगा। तो ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे देखें, समझें और एनालाइज करें। और रिटेल इन्वेस्टर हो आप तो आपके पास ये पूरा का पूरा मैं कहूँगा जो चार्ट के एनालिसिस है, ये ब्रह्मास्त्र है, वो आपको चलाना आना चाहिए, आपको इसकी एनालिसिस आनी चाहिए। क्योंकि बड़े निवेशक नहीं तो आपको खा जाएंगे, इस चीज़ को याद रखें, बड़े निवेशक आपको खा जाएंगे, आपका सारा पैसा लूट लेंगे अगर आपको चीज़ें जो है एनालिसिस चार्ट को पढ़ना नहीं आता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।